बिल्कुल सुपड़ा साफ है सामने वाले का, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। देखो गुता ही जीतेगी। कैसे लगता है आपको? क्योंकि उसे काम कराए हमारे यहाँ। बाकी देखा मैडम ने यहाँ पे काम कराए हैं और काम को लेकर वोट उन्हीं को ही मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं शालीमार बाग वार्ड नंबर 56। और ये सीट एक अहम सीट है क्योंकि ये CM रेखा गुप्ता के ये विधानसभा के ही वार्ड नंबर की सीट है और यहाँ महिला सीट है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि माहौल क्या बना हुआ है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? सदानंद। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? स्थिति ठीक है। किन मुद्दों को लेके यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। इससे पहले जो आपके यहाँ पार्षद रहे रहीम रेखा गुप्ता जी, क्या उन्होंने अपने समय में काम किया? और अब ऐसा कौन सा मुद्दा रह गया जो अभी तक काम नहीं हुआ है, जैसे कि ट्रैफिक हुआ, लाइट हुआ है? किन चीज़ों को लेके अलग के वोट करेंगे लोग? नहीं, कोई हटके वोट नहीं, जो विकास काम कर रखे हैं विकास काम को देखते हुए वोटिंग की जाएगी। और आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर शोर दमखम दिखा रही है कि इस बार हम अपनी जीत को हासिल करेंगे। क्या लगता है आपको? वो तो समय बताएगा जी, अभी क्या कह सकते हैं। दोनों लोग विकास अपने अपने समय में काम किए हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो मतदाता ही तय करेंगे। क्या नाम है? मैं राखी बजाज। मैम, आज चुनाव प्रचार भी थम गया है और कल के बाद चुनाव होना है परसों। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति बनी हुई माहौल? स्थिति तो वो बनी हुई है, लेकिन रेखा गुप्ता ही जीतेगी। कैसे लगता है आपको? क्योंकि उसे काम कराए हमारे यहाँ। इससे पहले वो पार्षद रही, अब CM भी बन गई हैं। हाँ। तो अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी दमखम से लगी हुई है। क्या लगता है? वो एक नंबर की झूठी है, काम चोर है, वो काम करने वाली नहीं है। तो यहाँ रेडी वाले जो लोग बता रहे हैं कि ये लोग हमें परेशान करते हैं, MCD वाले उठा के ले जाते हैं, इन सब बातों को लेकर परेशान नहीं करते, ऐसी है क्या, ये इन लोगों ने पढ़ा कर रखा है ना, तभी ये कहते लगाओ थोड़ा अंदर लगाओ कि भैया आते जाते जगह हो। अब देखो क्या है रास्ता, ट्रैफिक को लेकर दिक्कत आती है। वो मना नहीं करते, वो ये कहते हैं कि जगह चौथो आम लोगों की बस। पर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारे एरिया में काम भी हो रहा है और हम काफ़ी परेशान रहते थे। पहले सफाई नहीं हो पा रही थी, हर चीज़ से जूझते थे। जैसे गाय वहाँ पीछे खड़ी रहती थी, वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं थी, निकलना मुश्किल हो रहा था उसे। क्या नाम है भैया आपका? शशि मंडल। आज चुनाव प्रचार थम गया है, कल के बाद परसों चुनाव होना है। हाँ। क्या लगता है क्या माहौल बना हुआ है इधर? यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे काम किए हैं, यहाँ पे जैसे नालिया का गटर, मतलब सारे काम किए हैं ब्लॉकों में। पीछे सारा मतलब रोड सीवर का पाइपलाइन, सारा पाइपलाइन चेंज कराया मैडम ने। तो इसको लेकर मैम ही जाएंगी, तो मैडम की मतलब हमें तो बीजेपी चाहिए। तो थोड़ा अहम सीट भी हो जाती है क्योंकि रेखा गुप्ता का ही वार्ड है। हाँ। और उन्हीं की विधानसभा और वो CM। हाँ नहीं, तो बाकी क्या देखा मैडम ने यहाँ पे काम कराए हैं और काम को लेकर वोट उन्हीं को ही मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी अपनी दमखम से लगी हुई है। वो आम आदमी पार्टी ने कितने वादे किए थे, सारे वादे उनके फेल हो गए। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार सिंह। क्या लगता है इस बार क्या कंडीशन रहने वाली है? बीजेपी है यहाँ, तो बीजेपी के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता है। कैसा लगता है किस मैं क्या उनके ऐसे उस दिन मुद्दे मैं हैं? उनके ऑफिस में गया था, मेरे भतीजे का पेंशन लगवाना था। वहाँ जाने के बाद भाई साहब इतनी स्वागत करते हैं लोग, ठीक है जी, और आदर सम्मान से चाय कॉफी पिला के फिर तसल्ली से काम करते हो। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी जाए, किसी को मना नहीं करते हैं और बहुत आदर सम्मान से मिलते हैं। आप हमारी इस एरिया का है विधायक, लेकिन आप किसी छोटा से भी काम के लेकर चले जाओ, आपको मना नहीं करेगा। आराम से तसल्ली से चाय पिला के काम करते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ का MLA थे, उसके बाद यहाँ से फिर मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया काम करते हैं और हमारे हिसाब से बीजेपी। अच्छा, पहले से और अब में क्या सुधार हुआ है? जैसे बसों को लेके, ट्रैफिक को लेके, सीवर लाइन, लाइट हुई, बिजली हुई, इन सब चीजों को लेके देखो जी, यहाँ इस तरफ जितने भी रोड थे ना, मेन सारे पानी के पाइपलाइन बदल दिए होते, सीवर के लाइन बदल दी है, ठीक है जी। पार्क जो बनाया है बहुत बढ़िया, जो शीश महल पार्क है उन्होंने इतना मस्त बना दिया, ठीक है जी। अगल बगल के जितने भी पार्क वो भी बढ़िया बना दिया, ठीक है जी। काम वो किसी भी काम के लिए जाओ वो मना नहीं करते हैं और वो खुद मिलते हैं। आपका कोई छोटा से छोटा कोई काम फंसा हुआ हो, आप उनके पास चिट्ठी लेकर चले जाओ, मना नहीं करते। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी भी अपनी दमखम से लगी हुई, क्या लगता है इनके? देखो जी, आम आदमी पार्टी जो है ना, वो मेरे हिसाब से
10 या 11 साल रहे थे। उसमें सिर्फ पानी और बिजली फ्री देते थे। रोडों की हालत बहुत ख़राब थी। पार्कों में कुछ काम होता नहीं था। हम छोटा से छोटा काम के लिए जाते थे तो हमें टरका देते थे। हाँ, आज नहीं है मैडम, आज ठीक है नहीं जी। तो कल नहीं और है। हमारे बगल में ही रहते हैं यहाँ का विधायक। हाँ, लेकिन पूर्व विधायक। अच्छा। ये यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला था। किसी काम की वजह से मैं उनके पास गया था। उन्होंने पूछ लिया, ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं काम। क्या नाम है मैम आपका? संगीता अग्रवाल। मैम, आज चुनाव प्रचार थम गया, हाँ। कल के दिन परसों चुनाव होना है, बिल्कुल जी क्या लगता है इस बार क्या कंडीशन बनी हुई है माहौल? भाई साहब, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। सामने वाले का कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हैं, चक्कर में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी भी काफी दमखम से लगी हुई है। नहीं तो जी, क्या- कहीं कोई दम है ही नहीं। अगर सिर्फ दम दिखाने की कोशिश हो रही है, और मैं कहती हूँ बिल्कुल बिग जीरो। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं लोग? देखिए, मुद्दे मुद्दे है कहाँ। जब से विधानसभा में हमारी विधायक रेखा गुप्ता जी यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने जितने भी यहाँ परेशानियां थी, एक एक नंबर लगा के उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ परेशानियां ढूंढने पर अब नहीं मिलती। हर ब्लॉक में काम हो रहा है और रोज नित्य नए काम यहाँ हो रहे हैं। तो बताइए मुझे, मुद्दे कहाँ रहे? जैसे कि अभी हमने बात की तो लोगों का कहना था, जैसे रेडी पटरी वाले हुए, झुग्गी वाले हुए, कि पहले से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लोग हमें आते हैं एमसीडी वाले उठा के फेंक देते हैं, नहीं तो इन बातों को लेके क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी के साथ नहीं है। कोई भी कहीं भी लगा लेता है, जगह घेर लेता है, तो उसको तो रोकना ही पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसे ही हमने बढ़ते रहने देंगे तो एक दिन क्या होगा कि पूरी जगह घिर चुकी होगी। लेकिन हाँ, जो लोग लगातार लगाते हैं और जिनके पास लाइसेंस है आपने, उन्हें कभी भी इस तरीके से नहीं कहीं से हटाया जाता। ये कहने वाली सिर्फ विपक्ष द्वारा ये गलतफहमियां फैलाई जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सीट थोड़ी अहम भी है, क्योंकि एक तो पहले भी बहुत महिला सीट है, दूसरी चीज यहाँ से पार्षद भी वो थी, आप मुख्यमंत्री हो गई, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, ये वीआईपी सीट है और नो डाउट शालीमार बाग हमेशा वीआईपी रहा है, क्योंकि पहले साहिब सिंह जी भी इसी सीट से रहे हैं और अब दूसरा मुख्यमंत्री शालीमार बाग ने दिया है। तो अब तो लोगों में यह कहावत होने लगी है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो क्यों ना शालीमार बाग में एक मकान ले लिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर वीआईपी वाली जो बात है, वो वीआईपी सिर्फ नाम से कहने से नहीं बनी है। यहाँ रेखा जी ने काम करके दिखाया है। और रेखा जी ऐसी थी, जब निगम पार्षद थी या जब निगम पार्षद नहीं थी तब भी लोगों के साथ खड़ी थी, निगम पार्षद थी तब भी लोगों के साथ खड़ी थी, विधायक बनी तब भी, और आज मुख्यमंत्री है तब भी वो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को उतना ही सम्मान देती हैं जितना एक एक निवासी को देती हैं। उनके लिए कोई भी भेदभाव कहीं किसी के मन में है ही नहीं। तो ये थी शालीमार बाग की जनता, जिन्होंने अपनी मुद्दों, अपनी बातों को रखा। कैमरामैन सूर्यांश के साथ राहुल श्रीवास्तव, शालीमार बाग।